नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबकी डिमांड आ रही थी कि बाबा गुम्बद के ऊपर टॉपिक वीडियो डिटेल में चाहिए, तो आज हम फिर से उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। आज पहुंच चुके हैं फिर से उसी लोकेशन पे, तो वीडियो में पूरी बने रहे। भूमिया जी कौन थे? भूमिया एक राजा के पुत्र थे और उस टाइम मुग़ल शासक था। मुग़ल शासन में जो शासक थे, जब भी किसी की शादी वादी होती थी और जो मुग़ल शासक थे, अगर कोई स्त्री पसंद आ गई, वो क्या करते थे? वो बोलते थे कि डोली घर नहीं जाएगी, हरम में आएगी। और जब राजा का मन भर जाता था, वो वापस भेज देते थे। वो उस टाइम एक माहौल था, यह हम सब ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो उस समय की बात है, उस टाइम भूमिया जी का जो काल था वो उसी समय था। मुग़ल शासक के समय में बात यह हुई कि भूमिया जी की शादी हुई। जो मुग़ल शासक थे, जो भूमिया जी की वाइफ थी, वो बड़ी पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा कि वाइफ तो यहाँ आएगी। तो जो भूमिया जी के भाई थे, उन्होंने यह कहा कि उसने उनकी वाइफ को पर्दे से देखा है, मतलब घूंघट था, प्रॉपरली नहीं देखा। हम एक काम करते हैं, जो हमारे अस्तबल में जो घोड़ों के गोबर ओबर साफ़ करती है, बर्तन वर्तन मांजती है, उसे बढ़िया मेकअप वेकअप करके उसको भेज देते हैं। मुग़ल शासक का सीधा था, या तो लड़ो या भेजो। तो उन्होंने क्या कहा कि उसको तैयार व्यार करके रानी बनाकर भेज दिया। कुछ 1 साल हुए, सब कुछ सही चला। बाद में किसी एक तरीके से मुग़ल शासकों को पता लग गया, यह तो रानी नहीं है, यह तो अस्तबल में गोबर साफ़ करने वाली और बर्तन वर्तन मांजने वाली औरत, हमें तो पागल बना दिया। तो उसको गुस्सा आ गया और वो जा पहुंचा। उन्होंने संदेश भिजवाया, या तो रानी दो अपनी या युद्ध लड़ो। और उस टाइम जो मुग़ल शासक थे, उनकी जो सेना थी वो 5 लाख लोगों की थी। तो भूमिया जी के भाई ने कहा कि देखो, कहाँ 5 लाख लोग, कहाँ हम 15-20 हज़ार, कहाँ लड़ेंगे उनसे, एक काम करो भेज दो। तो भूमिया जी राजपूत थे, उन्होंने यह कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन यह नहीं करूंगा। उन्होंने एक लाइन बोली, गजब की लाइन है, कि अगर सूरज पूर्व दिशा से उगता है और मेरी वाइफ की परछाई है पश्चिम दिशा में जाती है, तो मैं मेरी वाइफ की परछाई को भी उस मुग़ल शासक को छूने नहीं दूंगा। छूना तो दूर की बात है। तो उन्होंने कहा, यह तो मैं होने नहीं दूंगा। और वह देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा, मैं तो लड़ाई करूंगा। भाइयों ने कहा, देखो भूमिया जी, हमें तो जान प्यारी है, हम तो नहीं लड़ेंगे, ना हमारे सेनापति वगैरह भेजेंगे। तुम्हारी कोई 2-2.5 हज़ार की टोली वोली है, उन्हें लेकर जाओ, हम तो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। भूमिया जी बिल्कुल निराश हो गए कि मेरे भाई मेरे साथ नहीं है। देवी माँ के पास में गए, देवी माँ से यही विनती की, माँ मैं तेरी इतनो बड़ो उपासक हूँ, पूरी लाइफ टाइम आपकी उपासना की है, अब यह टाइम आ गया कि मुग़ल जो शासक है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहा, तो कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाओ। और यह बोलकर अपना सर कलम करके देवी माँ के सामने रख दिया। अपना सर काट कर वहीं रख दिया और देवी माँ वहीं प्रकट हुई। और देवी माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, और तैने अपना सर कलम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तेरा सर ज़मीन पर मत रखना, ज़मीन पर वहीं रख दिया तो वहीं सर जुड़ नहीं पाएगा। और जो वो सर है वो अपनी माता को पकड़ाकर चले गए और बिना सर के युद्ध लड़ने चले गए। वहाँ पर सामने मुग़लों की सेना बिना सर के घोड़े पर बैठकर एक योद्धा आया और सारे लोग अचंभित हो गए, कौन है बगैर सर के। और देवी माँ की शक्तियाँ थी, उन्होंने बिना सर के लगभग 20 हज़ार से 30 हज़ार जो सैनिक थे, उनको अकेले व्यक्ति ने उन्होंने मार गिराया, जो ख़त्म कर दिया। और जो मुग़ल शासक थे, जो बहुत बड़े वाले, वो भाग गए। और फिर क्या हुआ, उनकी माता के पास वो उनका सर था। तो माता ने जो पहले छत वगैरह होती थी, वहाँ पर द्वारपालों को, जो अपने सेवकों को कहे कि भाई कहाँ है, दिख रहा है क्या, मेरा बेटा कहाँ है।
तो ऐसे करके कुछ भूल हुई और भूलवश जो उनका सर था वो ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन पर गिरते जो वहाँ पर सर था वो जुड़ नहीं पाया। देवी माँ ने उनको वरदान दिया कि कभी भी जीवन में कहीं पर भी अगर कोई भी स्त्री किसी कांकड़ में प्रवेश करेगी, जो कहते हैं कि विवाहित स्त्री अपने ससुराल पहली बार आएगी, जो नारियल है ससुराल में आने से पहले, गांव में घुसने से पहले अगर वो किसी वाहन से बधारेगी, नारियल फोड़ेगी और प्रसाद चढ़ाएंगे, उसकी मैं सेवा करूँगा, उसको मैं कुछ भी नहीं होने दूँगा। अभी भी राजस्थान में बहुत सारी जगह है जहाँ भोमिया जी के मंदिर है और भोमिया जी पूरे गांव की रक्षा भी किया करते थे। उसी में से एक है मांडन गांव, जहाँ भोमिया जी का बहुत बड़ा मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा भोमिया मंदिर के एकदम टॉप में एक सोने का कलश लगा हुआ था। उसे छोड़ने के लिए 2 चोर मंदिर के ऊपर चढ़कर उतार लाए थे, लेकिन जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगे वैसे ही वो दोनों अंधे हो गए। ऐसा भी कहा जाता है मांडन गांव में कोई भी समस्या आने वाली होती थी तो बाबा भोमिया बोलकर सचेत कर देते थे, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने बाबा भोमिया मंदिर के ऊपर किसी जानवर का खून फेंक दिया था। तब से बाबा भोमिया किसी भी समस्या को लेकर ना बोलते ना कोई होने वाली समस्या को रोकते हैं। और जिनकी भी शादी होती है, शादी के दूसरे दिन इस मंदिर में बाबा भोमिया का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं।